सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। और मैंने एक लक्ष्य बैच ऑल वीडियोज़ के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और लक्ष्य बैच बिल्कुल फ्री कर दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी बच्चे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल है, क्या कह रहा है? प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं। जो प्रबल अम्ल होता है, कोई भी प्रबल अम्ल ले लीजिए, वो उनके विलयन कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पर देख लीजिए HCl। ठीक है, क्या देख लीजिए? HCl देख लीजिए। ठीक है, HCl क्या होते हैं? ये आयनिक रूप से विभाजित होंगे। क्या होंगे? ये आयनिक रूप से विभाजित होंगे, मतलब ज़्यादातर ये आयन के रूप में होंगे। क्या होंगे? ये ज़्यादातर आयन के रूप में, जैसे H+ में और Cl- में। ये क्या होगा? आपका आयनिक रूप से विभाजित होगा। क्या होगा? ये आपके आयनिक रूप से विभाजित होंगे, मतलब जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके विलयन क्या होते हैं? उनके विलयन ज़्यादातर आयनिक रूप से विभाजित होते हैं। आयनिक रूप से मतलब प्लस और माइनस के रूप में विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? प्लस और माइनस के रूप में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर जैसे HCl ले लिए, HCl ले लिए तो H क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। तो ये जो होगा अम्ल, ये क्या बनाएगा? आयनिक रूप से ज़्यादा अम्ल बनाते हैं। ये चीज़ें आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर V वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आपके सामने आ चुका है, कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? बताइए, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर आपको क्या दिया गया है? पहला नंबर दिया गया है लिटमस को प्रभावित नहीं करता। जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, ये चीज़ें आपको बताना है। क्या कह रहा है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दोनों लाल और नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करता, मतलब वो क्या होते हैं? दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करते। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाता है? वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया? वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और आप कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते थे? ठीक है, बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते थे और कितने बच्चे नहीं जानते थे, वो भी बताइए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको बताना है प्रबल अम्ल जो होता है उनमें में से कौन सा कथन गलत है, ये चीज़ें आपको देखना है। प्रबल अम्ल के बारे में बताना है। ठीक है, क्या करना है? प्रबल अम्ल के बारे में बताना है। देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। गलत ऑप्शन बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है? सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताना है। इसमें क्या बताना है? गलत कथन बताना है। तो बताइए गलत कथन कौन सा सही है? अब यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखो यहाँ पर देखो, जो होते हैं ना प्रबल अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे तो होते ही हैं। वह रासायनिक पदार्थ होता है और जिसमें खट्टा स्वाद होता है।
ठीक है। वो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें खट्टा स्वाद होता है, हाँ खट्टा स्वाद होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, क्या होते हैं, एसिड होते हैं, प्रबल एसिड होते हैं। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तेजी से अपक्रिया करते हैं। हाँ, तेजी से अपक्रिया करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिया गया है, जो ये चीज़ें है कि सभी खनिज प्रबल अम्ल होते हैं। नहीं गाइस, सभी खनिज प्रबल अम्ल नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, मतलब गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक अधात्विक, क्या कह रहा है, अन्य अधात्विक तत्वों भी होते हैं कहलाते हैं। अब बताओ क्या कह रहा है, वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त, ऑक्सीजन के अतिरिक्त, ठीक है, अधात्विक तत्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो पहला चीज यहां पर देख लो, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। दुर्बल अम्ल HNO3, HNO3, ठीक है। यहाँ पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में भी ऑक्सीजन भी होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन भी होंगे। हाइड्रोजन तो सभी में होगा, ठीक है, लेकिन अधात्विक तत्व कह रहा है। अधात्विक तत्व को क्या कहेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, हाई। तो जो अम्ल जो यहाँ पर है ना, आपका अम्ल है जो, वो हाइड्रोजन के साथ लेकिन ऑक्सीजन के अतिरिक्त, उसे हम क्या कहेंगे, और अधात्विक, मतलब उसमें अधातु भी हो तो क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रासाइड या अनऑक्सी अम्ल, क्या कहेंगे, या अनऑक्सी अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। अनऑक्सी अम्ल मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अनऑक्सी मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो अनऑक्सी अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनऑक्सी अम्ल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर नोट करिए और अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोना को घोल सकते हैं, जो सोना होता है वो किस में घोल सकते हैं, इसे आप लोगों को बताना है। तो बताइए सोना को किस में घोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया ग्लिसरीन, गलत, क्योंकि ग्लिसरीन में आप लोग, ग्लिसरीन बहुत लोग लगाते हैं अपने फेस वगैरह पे। जब ग्लिसरीन खरीदने जाते हो ना, एक शीशी में आता है, उसको लगाते हो, ठीक है, तेल टाइप होता है ग्लिसरीन, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम ईंधन, पेट्रोलियम ईंधन में अगर पेट्रोल में अगर सोना मिला दोगे, सोना को गिरा दोगे तो वो पिघलेगा थोड़ी, पिघलेगा क्या, घुल जाएगा क्या, नहीं ना। आप लोग, आपके पास कोई सोना होगा, वो पेट्रोल में लगाइए, वो पेट्रोल में रख दीजिए, रख कर निकालिए तो पिघल जाएगा, नहीं गाइस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शंस तो आपके गलत हो गए। उसके बाद मेथेनॉल, मेथेनॉल में वो अल्कोहल का टाइप होता है, वो अल्कोहल होता है एक दारू, जैसे मान लीजिए दारू, ठीक है, दारू हो गया, उसमें अगर आपने गिरा दिया सोने को तो क्या आपका सोना ख़त्म हो जाएगा, नहीं गाइस, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है एक्वाराइज, एक्वाराइज जो होता है, आप लोग जब सोना को साफ कराने जाते हो, काला पड़ जाता है, जब सोना हल्का काला पड़ जाता है ना, नीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है, काला या नीला, नीला हल्का पड़ता है, ठीक है, नीला पड़ता है, ठीक है। जब आपके मम्मी या पापा कहीं पर जाते हैं ना, वहाँ पर क्या कहते हैं कि सोना को साफ़ करा देना, ये चमक इसकी चली गई है थोड़ा बहुत, तो ये क्या करते हैं, साफ़ करा देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, साफ़ करा देते हैं। तो वहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पर एक्वाराइज रखा होता है, सोना, क्या सोना को साफ़ करने के लिए जो सोनार होता है वो एक्वाराइज रखा होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा सोने को क्या करता है, क्या करता है, वो साफ भी कर देता है या पिघला भी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, मान लीजिए कोई सोने का क्विंटल है तो वो टूट गया, तो जोड़ने के लिए आपको एक्वाराइज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी में घोलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ देगा, मतलब जो H+ आयन है उसे बहुत कम देगा। तो पहला नंबर जो प्रबल अम्ल होगा उसे अगर पानी में घोल देंगे तो उस अधिक देगा, ठीक है। तो पहला नंबर HCl क्या है, ये बहुत अधिक देगा, ठीक है, अधिक H+ आयन देगा, ठीक है, अधिक H+ देगा। उसके बाद ये भी आपका अधिक देगा, ठीक, ये भी H+ आयन अधिक देगा, ठीक। उसके बाद ये भी आपका अधिक देगा, अधिक देगा। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं जैसे ये क्या हो गया, जैसे एथेनोइक अम्ल, क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, ये जो है एथेनोइक अम्ल ये है दुर्बल अम्ल, क्या है ये, दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बहुत कम H+ आयन देगा, क्या देगा, बहुत ही कम H+ आयन देगा, ये बहुत कम H+ आयन देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, एथेनोइक अम्ल, ठीक, समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर नोट करिए। अब इसे हमें एथेनोइक कैसे कहे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। यहाँ पर क्या हो गया, आपका कार्बन कार्बन जुड़ गया, ये आपका हो गया ना, और यहाँ पर आपका कार्बन जुड़ा है, ठीक है, H H H। तो पहले कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। दूसरे कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनोइक, इसे हम क्या कहते हैं, ओइक ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, ओइक ग्रुप कहते हैं। ओइक ग्रुप को हम क्या कह लेंगे, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल को हम क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन है उसमें तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा ऑक्साइड अम्ल नहीं है, बताइए कौन सा ऑक्साइड अम्ल नहीं है। बताइए सभी लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्साइड अम्ल नहीं है, बताओ सभी लोग बताओ, ऑक्साइड अम्ल नहीं है, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं PDF आप लोगों को कहां पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, वहां पर टेस्ट भी होता रहता है, तो आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, तो जाइए वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं बता दूँ किसमें ऑक्साइड अम्ल नहीं होता। तो ऑक्साइड अम्ल किसमें नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड। और क्या होता है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है, नाइट्रिक गैस होता है। क्या होता है, नाइट्रिक, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग जाना करिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, अम्लीय नहीं है, इसमें बताना है आपको अम्लीय कौन सा नहीं है। बताइए आप लोग, बताइए इसमें अम्लीय कौन सा नहीं है। तो देखो पहला नंबर, कार्बन में अगर Cl4 मिला दिया जाएगा तो ये अम्लीय नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। और जब हाइड्रोजन नहीं है तो H+ आयन कैसे देगा, समझ में आया, H+ आयन कैसे देगा। आप कहोगे सर इसमें भी नहीं है, क्या कहते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, अगर इस चीज़ को पानी में डालोगे क्या होगा, अगर Cl4 को
पानी से अपक्रिया कराओगे तो आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। ठीक है, और जब आग लग जाएगा तो आप बताओ रिएक्शन होगा? नहीं होगा ना। और रिएक्शन नहीं होगा, आग लगकर ये उड़ जाएगा पूरा तुरंत। और ये ज़्यादातर रिएक्शन करता नहीं CCl4। कोई भी तत्व अगर डालोगे तो ये अपने आप उड़ जाता है। क्या करोगे? कोई भी तत्व अगर इसमें मिलाना चाहो तो ये अपने आप उड़ जाता है, तो रिएक्शन करता नहीं, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन कैसे देगा बताओ? और जब हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं देगा तो ये अम्ल कैसे हुआ बताओ? हाइड्रोजन प्लस आयन देगा तभी अम्ल होगा, और जब हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं देगा तब तक अम्ल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब इन सब को कहोगे ये सब क्या होंगे सर? इसमें अगर इसमें अगर O2 मिलाते हो SO2, ठीक है, या H2O मिलाते हो, ठीक है, क्या मिलाते हो? H2O मिलाते हो तो ये रिएक्शन करते हैं, तब ये हाइड्रोजन प्लस आयन दे देते हैं, और जब ये हाइड्रोजन प्लस आयन दे देते हैं तो अम्ल की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये आपका अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अम्ल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये अम्ल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं? आप बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा दुर्बल अम्ल है जो पानी में घुलने से क्या प्राप्त करता है? H+ आयन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, मतलब H+ आयन। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अम्ल जैसे CH3COOH क्या होगा? CH3COOH क्या होगा? ये H+ आयन प्राप्त करेंगे और ये दुर्बल अम्ल है। क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल कहेंगे या एथेनोइक अम्ल कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अम्ल का ही भाग है ना, वो इसी ग्रुप का भाग है। ठीक है, क्या है? ये नोइक ग्रुप का ही भाग है। ठीक है, क्या है? एसिटिनोइक अम्ल क्या होता है? ये इसी ग्रुप का भाग है। ठीक है, किस ग्रुप का? COOH का भाग है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का ही भाग है। ठीक है, कार्बोनोइक, तो सॉरी गाइस, कार्बोनोइक ग्रुप का ही भाग है। ठीक है, आप देखो सभी का सूत्र लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर HCl का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होगा HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होगा HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? आप लोग बताइए। H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से सूत्र होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर कह रहा है ये क्वेश्चन 10वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं? अब बताओ इसमें में से कौन सा क्षार नहीं? तो क्षार नहीं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सा क्षार नहीं। चलिए देखते हूँ कौन सा क्षार नहीं है, देख लिया जाए। चलिए सर देख लिया जाए। अब देखो NaOH ये क्या है? NaOH ये क्या है? KOH ये क्या है? अब बताओ इन दोनों से क्या बनता है? साबुन बनता है। क्या बनता है? अगर मिला दिया जाए साबुन के सूत्र में, उसमें साबुन के सूत्र में मिला दिया जाए तो ये साबुन प्राप्त कर दे, तुरंत साबुन बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं? तुरंत साबुन। और ये आपका क्षार है। क्या है? ये दोनों आपका क्षार है कि नहीं? है ना, ये दोनों आपका क्षार। समझ में आया? ये दोनों आपका क्या है? क्षार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपका क्षार है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्षार हो गया। तो आपका बचा क्या? ये वाला बचा कि नहीं? बच गया ना, बच गया ना। बस यही आपका क्या हो जाएगा? अम्ल की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ये H+ आयन देगा, और ये H+ आयन के साथ अगर जल के साथ अपक्रिया करा तो ये H+ आयन जरूर देगा।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और जो चीज H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, अगर H+ आयन देगा तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर क्या कह रहा है आप लोग बताइए। यहां पर कह रहा है क्षार सार्वत्रिक सूचक का रंग है तो रंग में बदल देता है। मान लीजिए कोई भी लिटमस पत्र है, उसको किस रंग में बदल देता है। ये मैंने बहुत बार कई वीडियोस में कराया हूं, तो इसे मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। कई वीडियोस में क्षार क्या करता है? लिटमस पत्र को लाल से नीला करता है या नीले से लाल करता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको इसे होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया भी हूँ, अम्ल से क्या होता है और क्षार से क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर इसे बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि PDF आप लोगों को कहां पर मिलेगा। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो जाइए वहाँ पर टेस्ट भी दीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दो, ताकि ये वो भी पढ़कर और आसानी से टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।